on. Hello students, good afternoon. Today I will discuss about the reproduction in fungi. As I told you, हमने आपको पिछले टर्म में बताया था कि फंजाई की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फेजेस होती हैं। एक सोमैटिक फेज होती है या वेजिटेटिव फेज जिसको बोलते हैं, और दूसरी फेज जो होती है वो होती है रिप्रोडक्टिव फेज। तो आज हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फंजाई यानी कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन तीन तरीकों से होता है। 3 मेथड्स रिप्रोडक्शन के हैं। इसको कह सकते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो 3 मेथड्स इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा इसमें मेथड होता है दैट इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और तीसरा तरीका होता है दैट इज द थर्ड इज द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड होते हैं उसके। वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें से जो पहली तरह का मेथड है सेक्सुअल, ये आपका वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि ये फंजाई में इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको हम 3 तरीकों में बांट सकते हैं। 3 तरह से 3 प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में पाया जाता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली आपका जो माइसीलियम, जिसमें माइसीलियम होता है, माइसीलियम जिनमें फंजाई में होता है। सिंगल सेल वाले में ये मेथड नहीं पाया जाता। माइसीलियम जिसमें पाया जाता है उसमें फ्रैगमेंटेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि माइसीलियम इस तरह का ये फंजाई का आप सभी जानते हैं, इसका थैलस जो होता है वो फिलामेंटस माइसीलियम कहलाता है। ये सपोज करिए कि दिस इज द माइसीलियम। ये क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। फ्रेगमेंट्स किसको कहते हैं? एक नंबर आपको सेल्स होती हैं, एक सच स्मॉल पीस ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स, स्मॉल पीस ऑफ लिविंग सेल्स, उसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, जिसमें कि कई कोशिकाएं होती हैं। फ्रैगमेंट स्मॉल पीस ऑफ दिस माइसीलियम, जिसमें कि 2, 3, 4, 5 लिविंग सेल्स होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो माइसीलियम है वो कई इसमें पीसेस में इस तरह से टूट जाता है। और ये जो टूटने का इसका कारण होता है वो मेनली 2 कारण से ये टूटता है। एक तो एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होती है। और एक्सीडेंटल ब्रेकिंग कैसे होती है? या तो तेज हवा चली, तेज आंधी चली, या वो पानी में पाए जाने, वाटर में पाए जाने वाली जो फंजाई है, वाटर करंट तेज से आ गई तो उससे ये किस्म टूट जाता है। दूसरा क्या होता है कि बीच की जो सेल्स है वो डेड हो जाती है, डेड और डिके। उनकी बीच की जो सेल्स हैं वो
उसके डेड आर डीके होने से भी बीच की साइड मान लीजिए डेड हो गई या डीके हो गई, तो ये छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो पीस बनते हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये हर एक पीस दोबारा से सेल डिवीजन के द्वारा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एपिकल ग्रोथ होती है, तो सेल डिवीजन के द्वारा ये हर एक पीस, हर एक सेगमेंट नया माइसीलियम बना देता है। तो ये जो है एक पहला मेथड वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो फंजाई थैलस वाली माइसीलियम होता है, उसमें इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है। दूसरा इसमें होता है बी, इसको कह सकते हैं फिजन। फिजन के द्वारा, फिजन का हिंदी में कहते हैं विखंडन, विखंडन के द्वारा। तो ये जो है फिजन मेनली यूनिसेलुलर जो फंजाई होती है उसमें इस प्रकार का फिजन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और फिजन किसमें का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट आप सभी जानते होंगे, ईस्ट में यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है, सिंगल कोशिका का इस तरह से एक थैलस होता है, और इस सिंगल कोशिका में फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा एक से दो सेल बन जाती है। इसमें होता कैसे है, सपोज दिस इज द सिंगल सेल ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट की सिंगल सेल होती है, यहाँ पर इसमें अंदर ये प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है और एक न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है फिजन में कि इसका जो ये सेल है वो इलांगेटेड मीन्स लंबाई में बढ़ जाता है, इस तरह से लंबाई में बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। और लंबी होने के बाद इस तरह से इलांगेटेड हो जाती है, और इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर, एंड इस न्यूक्लियस पर इसका प्रोटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस। इलांगेटेड होने के बाद इसमें अगले स्टेप में यहाँ पर जहाँ से इलांगेशन हुआ था वहाँ एक कंस्ट्रिक्शन होता है। ये इलांगेटेड सेल है, इस तरह से यहाँ पर इसमें कंस्ट्रिक्शन होना शुरू होता है, इस तरह से अंदर की तरफ इसकी वॉल ये कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होगा कि इसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो दो भागों में बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ जो इसका न्यूक्लियस है वो भी जो है अंदर इस तरह से इलांगेटेड होकर के अगले स्टेप में यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्शन सेल का स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द कंस्ट्रिक्शन, या जिसको कहते हैं ग्रुप सा बन जाता है दोनों साइड। इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो भागों में बढ़ जाता है, यही न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है। साइटोकाइनेसिस के द्वारा इसका प्रोटोप्लाज्म धीरे से दो भागों में बढ़ जाता है, न्यूक्लियस दो हर एक सेक्शन में चले जाते हैं, सेगमेंट में चले जाते हैं, और इसके बाद फिर एक से दो सेल बन जाती हैं इस तरह से, एक से दो सेल का निर्माण होता है। तो इस तरह आपने देखा कि ईस्ट में जो कि सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें फिजन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कि सबसे पहले सेल इलांगेटेड होती है, उसके बाद इसका बीच में कंस्ट्रिक्शन बनता है, और कंस्ट्रिक्शन बनने के बाद इसका जो प्रोटोप्लाज्म वो डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। इस तरह से एक से दो
सेल बन जाती है। these two daughter सेल्स बन जाती हैं। ये मेथड इसमें फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन का होता है। इसके बाद थर्ड मेथड दैट इज द बडिंग। बडिंग के द्वारा तीसरा मेथड होता है बडिंग। बडिंग यानी कि बड फॉर्मेशन। और ये भी जो यूनिसेलुलर फंगस होता है उसी में इस प्रकार का भी बडिंग के द्वारा यानी कि बड फॉर्मेशन। बड आप सभी जानते हैं, कलिका जिसको बोलते हैं। तो ये भी आपका ईस्ट में ही पाया जाता है, ईस्ट में ही, ईस्ट सैक्रोमाइसिन सेरेविसी इसका जो बॉटनिकल नाम होता है ईस्ट का। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल है, इस तरह से भी आपने देखा था, ये सेल होती है ईस्ट की। इसमें भी यहाँ पर न्यूक्लियस है। बडिंग में क्या होता है कि ऊपर की तरफ, सेल के ऊपर की तरफ अग्रभाग में, एक्सल पार्ट में, यहाँ पर छोटी सी पहले आउटग्रोथ बनती है। इस तरह से एक छोटी आउटग्रोथ बनती है। उसके बाद फिर ये आउटग्रोथ बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। अगले स्टेप में ये और बड़ी हो जाती है इस तरह से। आउटग्रोथ ये बड फॉर्मेशन का बड फॉर्मेशन। अगले स्टेप में ये बड जो है और बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद अल्टीमेटली ये यहाँ पर एक क्रॉस वॉल बन जाती है। क्रॉस वॉल बनने के बाद ये बड जो है इससे अलग हो जाती है। न्यूक्लियस भी इसका दो भागों में बढ़ जाता है और जो प्रोटोप्लाज्म था वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से ये सेल के ऊपर जो मेन मदर सेल है उसके ऊपर बड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बाद में ये बड इससे अलग हो जाती है। सीधा ये मदर सेल है नीचे, मदर सेल एंड दिस इज बड, बड और उसके बाद यही बड आगे चल करके डॉटर सेल बनता है। तो इस तरह से एक से दो ये उनका बड का फॉर्मेशन हो गया। एक सेल से दो सेल बन गई। और कई बार क्या होता है कि इसी में ये दो, एक से दो सेल बन गई, बड्स बन गई। कई बार ये होता है कि इसी के ऊपर जो बड फॉर्मेशन हो रहा होता है सेल के ऊपर चेन ऑफ बड्स बन जाती है। ये सेल है, इसके ऊपर पहले एक बड बनी, फिर उसके बाद उसके नीचे दूसरी बड बन जाती है। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है बड्स की। और नीचे जो नई यंग वन नीचे से बनती जाती है, पुरानी ऊपर जाती हैं। दिस इज द चेन ऑफ बड्स। एक चेन बन जाता है। बाद में ये बड्स यहाँ से अलग हो जाती हैं और अलग होकर के हर एक बड नई सेल बना देती है, नई सेल का फॉर्मेशन कर देती है। और हर एक सेल बन करके फिर ये यंग सेल इसका, जैसे कि मदर सेल थी इसकी, उसी प्रकार की सेल बन जाती है। तो इस तरह से आपने देखा ये आपका ईस्ट में बडिंग के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा कि तीन तरह का मेथड है, तीन तरीके से जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई में पाया जाता है। पहली प्रकार का था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने बताया आपको फिजन के द्वारा, जो कि एक कोशिका सिंगल सेल वाली जो फंजाई है उसमें पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसको कि बॉटनिकल नेम इसका होता है सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। ईस्ट सभी आप जानते हैं कि अल्कोहल के फर्मेंटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा मेथड हमने आपको बताया बडिंग। और ये बडिंग भी जो सिंगल सेल प्लांट वाली जो फंजाई की होती है उनमें बडिंग के द्वारा ये
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि